वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सेकंड लेक्चर में के लिए हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस और डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन, ये चारों का हम एक साथ कंबाइंड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 10 ऐसे क्वेश्चंस पिक करूँगा जिसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को और आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का आइडिया आ जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले होते हैं और कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ज़्यादा ना करते हुए आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं रूट एक्स प्लस टेन एक्स, रूट एक्स प्लस टेन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से इसमें सम और डिफरेंस दोनों का रूल हम यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए क्या होगा। सोल्यूशन इन सभी क्वेश्चंस में, जितने क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ उन सब में हमें एक चीज़ फाइंड करना होगा, क्या, dy बाई dx। अच्छा, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर सारे रूल्स क्या करता हूँ एक साइड में लिख देता हूँ, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और सारे के सारे, मल्टीप्लाई डिवाइड के। देखिए एक एक करके लिखता हूँ, हेडिंग डाल, इसका हेडिंग लिख देता हूँ रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाला था y इक्वल टू, अगर पहला अगर ऐड वाला था तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सेकेंड, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तीसरा वाला था हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। और चौथा था dy बाई डी एक्स इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारे चार रूल थे। बस साइड में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स क्या क्या थे। ये सम, ये डिफरेंस, ये प्रोडक्ट और ये डिवीजन। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बस इसको एक रेफरेंस मानते रहेंगे और यहीं से अगर हमें ज़रूरत पड़ी, आप देखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम यहाँ से फॉर्मूले को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, देखिए हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ tan x माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। करेक्ट। अब देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको सारे डेरिवेटिव्स याद होंगे। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू एक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कर लिया, dy बाई डी एक्स, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स रेज टू 7 अपॉन 3 प्लस 5x रेज टू 4 बाई 5 माइनस 5 अपॉन एक्स रेज टू 2 बाई 3। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन है, देखो सोल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिख लेते हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 अपॉन 3 प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x पावर 4/5
माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ। अच्छा, एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये अपॉन 2/3 है डिनोमिनेटर में, करेक्ट। इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, -2/3। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैं एक स्टेप क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 5x⁻² ये बात समझी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 हमारे साथ ये x के साथ कांस्टेंट में, इसको हम अलग लिख लेंगे, मतलब बाहर से लिख लेंगे और ये भी बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर x⁻n का। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो यूज़ करने, जहाँ पे यूज़ क्यों, यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है फॉर्मूला वही है। यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n x⁻n-1, ये हमारा फॉर्मूला है d ऑफ x पावर n का ना। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, dy/dx। देखिए n की जगह पे कितना है पास, 7/3, तो लिखते हैं 7/3 x⁻7/3 -1। n की जगह पे क्या था, 7/3 था, प्लस 5 हमने क्या किया, पहले लिख लिया। अब देखिए ये बचा x पावर 4/5, तो क्या लिखेंगे, x⁻n का फॉर्मूला लगा के 4/5 x⁻4/5 -1। यहाँ क्या करेंगे, -5 पहले लिख लेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए -2/3 है, तो क्या हो जाएगा, n का फॉर्मूला -2/3 ऐसे ही लिखा, फिर x⁻2/3 -1। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए 7/3 ऐसे लिख लेंगे, ये x⁻2, देखिए 3 1 ज़ा 3 और 7 - 3 क्या होगा, 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, x पावर 4/3। अब यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ समझते हैं, तो ये 5 और 5 गुजर जाएंगे, तो क्या बचेगा, देखिए +4 और x पावर 4/5 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 4 - 5 क्या होगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻1/5। अब यहाँ देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 x पावर 10/3 होगा स्टूडेंट्स, ये 3 पे होगा, और x पावर देखिए ये 3 1 ज़ा 3 और -3 -2 क्या होगा, -5, तो क्या हो जाएगा, -5/3। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ना। देखिए दोनों क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, पहले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिस्कस किया। यहाँ पे क्या किया, कुछ टर्म हमारे फॉर्मूला तो हमारा सिर्फ x⁻n वाला लगा, लेकिन कैसे कैसे हम इसको n के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अगर नीचे रहा तो डिनोमिनेटर में रहा तो न्यूमरेटर में लेगा, क्या चेंज हो सकता है, और बाकी इस तरह से कैसे डिडक्ट हो सकता है, इसका बात हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करेंगे हमारा कुछ और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़ा है, कुछ और कंसेप्ट के थ्रू, मतलब कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम। तो ये हम 3rd क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक नया कुछ और सीखते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y = 7x प्लस x⁻7 -2/3 x √x -log x प्लस 7/7। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, मिक्सचर ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल के साथ जैसा ही है। ठीक है ना, तो देखिए 7x, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, a⁻x वाला। यहाँ पे देखिए x⁻n x⁻7 है और यहाँ पे x √x है, तो हम क्या करेंगे, x √x को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, बताऊंगा कैसे, और log x। और हम सीखेंगे यहाँ पर ये कि 7/7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। देखिए हम यहाँ पे ये गलती नहीं करेंगे कि 7/7 पहले सॉल्व करेंगे, मतलब उसका पावर फाइंड कर लेंगे, एक एंड रिजल्ट में आएंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे, नहीं। हमारे पास हमको इतना पता है कि कुछ भी आंसर आए, ये बात तो तय होगी कि ये कांस्टेंट है, मतलब आंसर भी हमारा कांस्टेंट ही होगा, कोई नंबर ही आएगा। और नंबर है मतलब कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि डिफरेंशिएट ये y जो है चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट है।
ठीक है ना। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के थ्रू और क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ 7x प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ x7 माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2/3। अच्छा एक बात समझिए, इसको मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x, और ये क्या होगा x पावर हाफ। अरे रूट x को तो लिख सकता हूँ ना x पावर हाफ, करेक्ट। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ x 1 + 1/2। अच्छा एक और आधा कितना होगा, 1.5। नहीं समझा? अच्छा ऐसे समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2 और 2 + 1 क्या होगा 3, मतलब क्या होगा ये 3/2। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x पावर 3/2। इस बात को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। माइनस यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ये मिटाना नहीं पाया मैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ log x प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 7/7। ठीक है, नाउ अब देखिए, चूँकि ये क्या था, सारा का सारा प्लस और माइनस वाले रूल थे, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल थे, तो हम इसने क्या किया, हमने हर सबको अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 7x, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगे यहाँ पर, a⁻x वाला फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, a⁻x log a। तो यहाँ क्या होगा 7x log 7। ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा, देखिए x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा x⁻n का फॉर्मूला क्या, n x⁻n-1। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 7x⁻n-1 मतलब क्या 7-1। अब यहाँ देखिए माइनस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, मतलब ले लिया बाहर। अब देखिए x⁻n का फॉर्मूला है, क्या होगा n x⁻n-1। तो क्या होगा n कितना है हमारे पास 3/2 x⁻n-1 सॉरी स्टूडेंट्स, ना माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। और देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। मतलब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सीखे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा तो हमें आंसर 0 लिखना होगा। ठीक है, और अगर ऐसे टर्म में होगा तो हमें कुछ ऐसा कन्वर्ट करना होगा। ठीक ना, अब देखिए, अब हमारा फाइनल आंसर लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7x log 7 प्लस 7x⁻7 क्या होगा स्टूडेंट्स 6। और देखिए यहाँ पर ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ये डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, तो क्या होगा माइनस x⁻2 2 1 = 2 और 3 - 2 क्या होगा 1। इसका मतलब क्या हो गया 1/2 माइनस 1/x। अच्छा हम चाहें तो 1x⁻² हाफ को, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, x⁻1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √x भी लिख सकते हैं। चाहे तो ये लिख लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस के आंसर। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया 7x log 7 प्लस 7x⁻6 माइनस √x माइनस 1/x। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर दो रूट इस तरह से मल्टीप्लाई में होगा तो हम सिंप्लीफाइड में ऐसे लिख लेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब हम और कुछ और अगले क्वेश्चन में कुछ और कंसेप्ट के साथ कोई और नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमें कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे उस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हमें ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर जो रूल यूज़ होने वाला है वह प्रोडक्ट रूल यूज़ होने वाला है। तो मान लेते हैं हम कि ये हमारा हो गया, ये हम एज्यूम करते हैं u और ये एज्यूम करते हैं v। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा देखिए, dy अपॉन डी एक्स। अच्छा u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। v क्या है हमारे पास, तो d ऑफ डी एक्स ऑफ, जैसा कि फॉर्मूला देख रहे हैं u ऐसे ही रखा, v का डेरिवेटिव, तो v क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस, अब क्या करेंगे देखिए v को ऐसे ही रखेंगे, तो v क्या है हमारे पास साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद होगा हमें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस, अब देखिए ये क्या है हमारे पास, साइन एक्स को तो एज इट इज़ लिख दिया इनटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ। पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा एक्स पावर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 2ab, तो प्लस 2a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और b क्या है 2, तो 2 से हम डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 4x क्यूब। क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए फिर से मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो उससे हमें कोई भी कंसेप्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या होगा 4x स्क्वायर को लिखेंगे 8x और कांस्टेंट है 4, तो 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास 4x कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ठीक है चलिए देखिए cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बच जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, एक्स प्लस 2 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर था तो एक टर्म रह गया, तो एक टर्म तो रहेगा ही ना, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या है 4x है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो यहाँ चला गया कॉमन जो था, तो क्या बचेगा 4x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया हमारा dy बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स, ये दोनों को प्रोडक्ट करना सीखा, मतलब प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ किया ये वाला। उसके बाद अगर ये एक्सपांशन करके हमने कैसे इसको सॉल्व किया, अगर हम चेन रूल पढ़े होते, आगे पढ़ेंगे, अगर हमें चेन रूल पता होता तो हमें ये लाइन ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे आंसर आया था। बट ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ 1-2 वीडियो के बाद, क्या होता है चेन रूल, कैसे उसको हम डील करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा, प्रोडक्ट रूल और एक्सपांड करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट पे कैसे हम सिंप्लीफाइड वर्जन में जा सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि हमें वहाँ पे हम इस क्वेश्चन में 3 पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ करने वाले प्रोडक्ट वाले, जैसे हमने एक स्पेशल फॉर्मूला लिखा था जब प्रोडक्ट रूल हम पढ़ रहे थे, तो u इंटू वी का तो लिखा ही था, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी लिखा था, तो उस क्वेश्चन उस फॉर्मूले के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। हम चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बट हम 3 कंपोनेंट्स हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का भी यूज़ पता हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू एक्स पावर 3/2 ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम चाहें तो इसको u ले लें और ये दोनों को v ले लें, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से, अगर हमें पता है और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको u ले लें, इसको v ले लें और इसको
W ले लें, 3 अलग अलग टर्म है। और हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, तो फॉर्मूला देखिए ऐसा है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू वी W अगर हुआ तो क्या करते थे, u और v को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव किसका करते थे हम, w का, प्लस u और w को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव किसका करते थे हम, v का, और फिर क्या करते थे, v और w ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव किसका करते थे हम, u का। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला है u, v और w को सॉल्व करने का। तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एक लाइन में मीन्स एक लाइन में खाली इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या फॉर्मूला हमारा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, u और v को ऐसे रखेंगे, तो u क्या है हमारे पास x पावर 3/2, v क्या है हमारे पास e रेज़ टू x, और w क्या है डेरिवेटिव ऑफ log x, तो d ऑफ dx ऑफ log x प्लस u इंटू w, u क्या है हमारे पास देखिए x पावर 3/2, w क्या है हमारे पास log x, तो लिखते हैं log x, और डेरिवेटिव ऑफ क्या करना पड़ेगा e रेज़ टू x प्लस तीसरा टर्म देखते हैं क्या है, u और v और w को ऐसे रखेंगे, तो v क्या है हमारे पास e रेज़ टू x, w क्या है हमारे पास log x, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा हमें x पावर 3/2। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो डेरिवेटिव नहीं है तो ऐसे ही होगा x पावर 3/2 इंटू ई रेज़ टू एक्स हो गया ई रेज़ टू एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x पावर 3/2 ऐसे ही रखा, log x ऐसे ही होगा, और ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव करना नहीं है, log x का भी डेरिवेटिव करना नहीं है। यहाँ देखिए क्या होगा, x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा n x रेज़ टू n-1, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो क्या हम इसको इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर 1/2, अरे लिख सकते हैं ना, 3/2 है, देखिए इसका पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और 1/2 करेंगे तो 3/2 होगा। तो देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स पावर, अच्छा और x पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, पिछले पार्ट में डिस्कस किया था इसको, इंटू ई रेज़ टू एक्स इंटू 1/x प्लस यहाँ क्या होगा देखिए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x इंटू रूट एक्स, ठीक है ना, और ये क्या होगा log x ई रेज़ टू एक्स, यहाँ क्या होगा प्लस ई रेज़ टू एक्स log x, और देखिए यहाँ कर क्या करेंगे, ये होगा 3/2, और ये देखिए 2 1 ज़ा 2 और 3 - 2 क्या होगा 1/2, मीन्स x पावर क्या हो गया 1/2, और क्या हम x पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कुछ हो रहा है, हाँ ये x और ये x डिलीट हो गया, और यहाँ से देखा जाएगा तो क्या बचेगा देखिए ये रूट एक्स, ये रूट एक्स मैं देखिए मार्क कर दे रहा हूँ, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कॉमन आएगा, उसके बाद और क्या क्या कॉमन आएगा ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स और ई रेज़ टू एक्स कॉमन आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये रूट एक्स और ये ई रेज़ टू एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचता है कुछ नहीं बच रहा है, रूट एक्स भी आ गया, ये भी आ गया, एक्स और एक्स डिलीट हो गया, तो क्या बचा कुछ नहीं, मतलब क्या 1 तो बचेगा ही ना। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x log x, क्योंकि ई रेज़ टू एक्स भी तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए प्लस ये 3/2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा log x बचा है, क्योंकि रूट एक्स और ई रेज़ टू एक्स हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा log x। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन।
हम चाहे तो इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्या, n log m, तो log m पावर n लिख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्या किया हमने, u v w जब 3 अलग अलग रूल्स थे तो हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला, उससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसको कॉपी कीजिए, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, अब तक कुछ क्वेश्चंस डील किए। लास्ट क्वेश्चन में हमने u v और w 3 क्वेश्चंस, 3 अगर अलग अलग फंक्शंस होंगे तो हमने कैसे प्रोडक्ट सॉल्व किया, उसका हमने सॉल्यूशन देखा। अब देखते हैं डिवाइड वाले, हमने अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो हम क्वेश्चन करते हैं डिवाइड वाले, मतलब डिवीजन वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होगा हमारा, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ये हम मान लेते हैं u अपॉन वी रूल, तो ये होगा u और ये होगा v। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन वाला रूल था। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्यूशन पार्ट में, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे v, है ना, तो v ऐसे ही लिखते हैं, तो क्या है रूट एक्स माइनस 5 डी ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 5, u का डेरिवेटिव लिखा है हमने वैसे, माइनस u क्या है हमारे पास, रूट एक्स प्लस 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स क्या है, रूट एक्स माइनस 5 अपॉन, एक बात का बेसिक मैथमेटिक्स का ध्यान रखें स्टूडेंट, जब भी माइनस टर्म आए तो पूरे टर्म को ब्रैकेट से इंक्लूड कर ले, सो दैट हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे जाकर कभी ख़राब ना हो, ठीक है, और या फिर गलत ना हो। तो ये हमारा वी स्क्वायर मीन्स रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, जैसा कि ये फॉर्मूला था। अब देखिए सॉल्व तो करते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव तो हमें करना नहीं है, तो ऐसे ही लिख देते हैं रूट एक्स माइनस 5। अब देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अच्छा 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 का कांस्टेंट मतलब क्या होगा 0, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस, ये टर्म ऐसे लिख देते हैं, तो क्या होगा रूट एक्स प्लस 5। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो हमने लिखा ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो यह हमने ऐसे ही लिख लिया, अपॉन क्या होगा ये रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा जब हम इन टर्म्स को देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स यहाँ भी है और 1 अपॉन 2 रूट एक्स यहाँ भी, कॉमन लेंगे और हम बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अच्छा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ बच रहा है रूट एक्स माइनस 5, और अगर हम माइनस के साथ ये पूरे ब्रैकेट को ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, देखिए माइनस रूट एक्स और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5। ये बात समझी होगी आप लोगों को। फिर देखते हैं अपॉन ये क्या होगा रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या हम इसके अंदर कुछ डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5 क्या होगा माइनस 10, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये क्या होगा माइनस 10 अपॉन रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये होगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। आंसर क्या होगा हमारा, देखिए माइनस 5 अपॉन रूट एक्स, और ये क्या होगा रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा dy बाई डी एक्स। हम चाहें तो इसको यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ यहाँ पे आपको ये तो समझा होगा कि ये माइनस 5 बाई एक्स था, तो एक्स हमने ऐसे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप कॉपी कीजिए, इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से जो 3 क्वेश्चन होंगे ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ा लेवल अप करने के होंगे, मतलब
लेवल अप मतलब कैसा, उसमें डिवाइड रूल भी यूज़ करूँगा, कभी कभी प्रोडक्ट रूल भी यूज़ होगा, और मल्टीप्लाई प्लस रूल और माइनस, सारे रूल्स अब यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं ये वाला जो टर्म है ये भी अब रफ कर दूंगा, क्योंकि हमें अब ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप अगर नहीं लिखें अब तक अपने नोटबुक में कहीं, इसको लिख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 से 10 हमारे क्वेश्चंस का लेंथ बड़ा हो जाएगा, और उसमें डेफिनेटली जब लेंथ बड़ा होगा तो कंसेप्ट भी बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें प्रोडक्ट रूल के काफ़ी सारे रूल्स एक साथ सिखा कर जाएगा। इसके अंदर हम सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट रूल तीनों एक साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y इक्वल टू e रेज़ टू x tan x प्लस cos x इंटू log x माइनस रूट एक्स इंटू 5x, है ना। यहाँ पर देखिए क्या क्या पहले बात करते हैं, ये हमारा u और ये हमारा v, दो अलग अलग फंक्शन है। अच्छा, आप लोगों को ये थोड़ा सा लग रहा होगा दिमाग में कि u और v कैसे हम इसको मान ले रहे, कोई भी u कोई भी v। तो इसका रीज़न बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब भी दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो हम एक फंक्शन को u और दूसरे फंक्शन को v मान लेंगे। जैसे समझिए कैसे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारा क्या हुआ, लॉगरिथमिक, ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v पर्टिकुलर टर्म के लिए। फिर जब यहाँ u इंटू v लगेगा तो ये u मान लेंगे और ये v मान लेंगे। फिर यहाँ देखिए रूट x को u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और अलग अलग पार्ट में, देखिए ये प्लस है तो ये वाला टर्म अलग से डिफरेंशिएट होगा, ये अलग से और ये अलग से। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले काफ़ी गौर से देखिए, काफ़ी कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ से सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे, dy और dx e रेज़ टू x इंटू tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x माइनस d बाई डी एक्स रूट एक्स इंटू 5x, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, सम एंड डिफरेंस रूल का यूज़ किया। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल, ये भी प्रोडक्ट रूल और ये भी प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि हमसे तीन तरीके का क्वेश्चन पूछा। कैसे कैसा, पहले सम वाला कंसेप्ट पूछ लिया, फिर डिफरेंस वाला कंसेप्ट पूछ लिया, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट को हमसे जानना चाहता है। तो देखते हैं अगेन क्या कहा था, इसको u और इसको v, इसको u इसको v, इसको u और इसको v। तो u इंटू वी रूल हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए सोल्यूशन पार्ट में dy अपॉन डी एक्स, देखिए u इंटू वी, तो u को ऐसे रखेंगे तो क्या रखा, e रेज़ टू x ऐसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ क्या करेंगे हम, tan x प्लस फिर v को ऐसे रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ क्या कर लेंगे हम, e रेज़ टू x। यह हमने क्या किया, अगर ये हमने इसका डेरिवेट किया, करेक्ट। अब देखिए प्लस, अब इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या होगा, u ऐसे रख रहे हैं तो ये क्या होगा, cos x ऐसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ log x, करेक्ट। अब देखिए प्लस log x ऐसे रखा और डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, cos x, ठीक। ये क्या किया हमने, ये हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए ये माइनस वाला टर्म है तो माइनस u ऐसे रखेंगे तो रूट एक्स ऐसे रख रहा हूँ, तो रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, 5x प्लस फिर क्या करेंगे, 5x को ऐसे रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, है ना। देखिए ये वाला जो टर्म होगा वो इसका होगा, ठीक है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये u इंटू वी ये वाला टर्म, ये u इंटू वी ये वाला टर्म, ये u इंटू वी ये वाला टर्म। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि
u इंटू वी को इसको हम क्या करेंगे, अलग 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 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव का आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स ऐसे ही रखा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर एक्स। आप मेरे साथ फॉर्मूले का रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ हमें कुछ आ रहा है अब। प्लस tan x ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स, तो ये हो गया ई रेस टू एक्स। प्लस ये क्या होगा, cos x एज इट इज लिखते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, तो यहाँ लिखा 1/x प्लस log x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखते हैं माइनस साइन एक्स, करेक्ट। उसका देखिए माइनस, ये होगा रूट एक्स। अच्छा 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 log 5, तो लिखेंगे 5 log 5 प्लस यहाँ क्या होगा 5 ऐसे ही, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे होगा सिंप्लीफाई। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए ई रेस टू एक्स कॉमन है, तो लिखते हैं ई रेस टू एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा इसका। प्लस यहाँ देखते हैं कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या cos x अपॉन एक्स प्लस माइनस क्या होगा, माइनस log x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है x, अच्छा अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रूट एक्स इंटू एक्स क्या होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, x होगा, तो ये हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ से पहले देखिए, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 5 कॉमन ले लिया, फिर क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ये 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा 2x, तो ये क्या लिखेंगे 2x इंटू log 5, सॉरी ये 5 है, log 5 प्लस 5 तो कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा 1, और ये 1 बचा, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या होगा 2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया हमारा। देखिए u इंटू वी रूल, ये पर्टिकुलर इसको u इंटू वी रूल यूज़ किया, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा, इसका यूज़ किया तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, ये वाला यहाँ टर्म था इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा, और सॉल्व करके हमने आंसर ये ला लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करें, क्या किए, यहाँ पे सम रूल था, मतलब 3 अलग अलग टर्म थे, सम रूल यहाँ यूज़ किया, सम रूल यहाँ यूज़ किया, और सम डिफरेंस रूल यहाँ यूज़ किया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, u इंटू वी कितनी बार हमने यहाँ पे यूज़ किया, u इंटू वी रूल 3 बार, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और हमसे ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले, जैसे हम जितने फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं, देखिए ये यहाँ देखिए ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला पूछा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का tan x पूछा, cos x पूछा, log x पूछा, रूट x पूछा, और ए रेस टू एक्स पूछा। मतलब क्या हुआ कि सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर हमारा रिवाइज भी हो गया, और हमने 3 रूल्स को एक साथ पढ़ भी लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और इंटरेस्टिंग होने वाला स्टूडेंट, और भी हमसे बहुत कुछ उसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में u इंटू वी रूल देखा। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में u अपॉन वी रूल को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफ़ी कुछ सीख लेंगे इस क्वेश्चन से हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, u अपॉन वी रूल, तो देखिए ये हो गया u और ये हो गया v, ठीक है। देखिए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, तो v ऐसे ही होगा, तो x प्लस ई रेस टू एक्स डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या होगा x ई रेस टू एक्स, हमारा फॉर्मूला जैसे था, v को ऐसे रखा, u का डेरिवेटिव प्लस x
सॉरी यहाँ तो माइनस होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, u अपॉन वी रूल लगा रहे हैं। तो x ई रेज टू एक्स डी ऑफ डी एक्स ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, x प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस ई रेज टू एक्स, यहाँ देखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है और इसको हम सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए u मीन्स x ऐसे रखा, v का डेरिवेटिव, चलिए लिख देता हूँ, d ऑफ डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एंड d ऑफ डी एक्स ऑफ x माइनस, ये हमने क्या लिखा, इसका टर्म लिखा है, माइनस x ई रेज टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर होगा हमारा सम रूल, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ई रेज टू एक्स का क्या होगा, ई रेज टू एक्स ही होगा, ठीक है, अपॉन ये क्या होगा x प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस ई रेज टू एक्स, यहाँ देखिए x का डेरिवेटिव x हो, यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं होगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए माइनस ये क्या होगा x ई रेज टू एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन x प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से ई रेज टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा देखिए x प्लस ई रेज टू एक्स और यहाँ क्या होगा, ई रेज टू एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस यहाँ क्या होगा देखिए x ई रेज टू एक्स और 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन x प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी ई रेज टू एक्स है और यहाँ पे भी ई रेज टू एक्स, हम इसको क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए तो देखिए यहाँ पर देखिए जगह कम पड़ रही है मुझे, ई रेज टू एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ई रेज टू एक्स कॉमन लिया हम लोगों ने, क्या बचा देखिए यहाँ पर x प्लस ई रेज टू एक्स और ये क्या है x प्लस 1 माइनस x 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन क्या होगा x प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते देखो, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कुछ डिडक्ट होता है तो देख लीजिए कि डिडक्ट होता है या नहीं। तो देखिए ई रेज टू एक्स ऐसे ही रखा, ये होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये होगा प्लस एक्स ई रेज टू एक्स, ये क्या होगा प्लस एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस एक्स होगा और ये माइनस एक्स ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ डिलीट होता है क्या, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और क्या डिलीट होगा स्टूडेंट्स, और ये डिलीट होगा प्लस एक्स ई रेज टू एक्स और ये डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा देखिए, फाइनल आंसर यहाँ देखिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा देखिए, ई रेज टू एक्स ऐसे रखा तो ई रेज टू एक्स, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर और ई रेज टू एक्स बचा हुआ है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इसका सॉल्यूशंस, ठीक है। आप समझे, यहाँ तक हम क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखे, फिर इसके बाद हमने क्या किया, कॉमन लिया और हम उसने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और फिर हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। आप इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन अब तक हमने डिस्कस किया है, जो हर क्वेश्चन अपने आप में अलग था और हर क्वेश्चन हमें कुछ नया कंसेप्ट सिखा रहा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और हम कुछ और नया सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स।
अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था स्टूडेंट्स कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर x e रेस्ट टू x था, यहाँ पर क्या x log x है, और डिनोमिनेटर में भी x प्लस e रेस्ट टू x था, यहाँ क्या x प्लस log x है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन dx v। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा है u और ये हमारा है v। तो लिखेंगे हम x प्लस log x d ऑफ dx ऑफ x log x माइनस x log x and d of dx of x plus log x अपॉन x प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेट करते हैं हम। देखें x प्लस log x को ऐसे ही रखेंगे, x log x का यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, x ऐसे रखेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ लिखा 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे रखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस ये क्या होगा x log x, और एक वो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ये क्या होगा log x का 1 अपॉन x। ना यहाँ देखते हैं क्या होगा x प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ डिलीट होता है, ये x और ये x डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ये क्या होगा x प्लस log x, और ये क्या होगा 1 प्लस log x, ठीक है, माइनस ये देखिए क्या होगा, हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए x log x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ स्टूडेंट्स, और ये डिवाइड में क्या है x प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए ये x और ये x क्या होगा डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए x इंटू 1 क्या होगा x, फिर क्या होगा x log x, फिर क्या होगा प्लस log x प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचा, देखिए log x और x प्लस 1 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x log x, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस log x। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा x प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कुछ डिलीट होता है, बिल्कुल हो तो रहा है। क्या क्या डिलीट हो रहा है, देखिए x log x प्लस में और x log x ये डिलीट हुआ, और ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। ठीक है ना, क्या बच गया, देखिए हमारे पास बच गया x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x बचा, और ये log x का होल स्क्वायर बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा x प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 का। हमने क्या किया, u इंटू वी रूल यहाँ यूज़ किया, u अपॉन वी रूल से स्टार्ट किया था और u इंटू वी यूज़ किया। एट द एंड ऑफ द डे हमने कुछ कैलकुलेशंस करके हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है ये। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे u अपॉन वी का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको कॉपी कीजिए। स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सिंपली प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। ठीक है, देखिए तो सॉल्यूशन
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v क्या है हमारे पास x प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखेंगे, x प्लस कॉस एक्स ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ क्या यूज़ करेंगे u इंटू वी, तो ये हमारा हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और ये क्या होगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब समझिए क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं सो दैट हमारा कन्फ्यूज़न ना रहे। और देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या रिड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स क्यूब कॉस एक्स, फिर क्या होगा 2x स्क्वायर साइन एक्स, फिर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देखते हैं इसको हम करते हैं माइनस ऐसे रखते हैं और इसको देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स ही होगा, क्योंकि ये तो 1 है ना यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ, समझिए बात को, माइनस है ये भी माइनस है तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस बात को समझिए, अपॉन क्या होगा एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कुछ डिलीट होता है, लग तो नहीं रहा है कुछ भी, तो कुछ डिलीट नहीं हो रहा है, तो एक काम करते देखिए 2x स्क्वायर साइन एक्स और एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर साइन एक्स होगा। और अगर वैसे नहीं कर सकते तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, चाहे जैसे भी सॉल्व कर लें हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए लिखते हैं एक्स क्यूब कॉस एक्स, यहाँ कुछ है जो एक्स क्यूब के टर्म में दिखा है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स 2x स्क्वायर साइन एक्स और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो प्लस और ये क्या होगा माइनस, तो क्या होगा क्या बचेगा 2 माइनस 1 क्या होगा x, तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा, डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए क्या यहाँ लिख रहा हूँ साइन 2x इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स ऐसे रखेंगे तो फॉर्मूला है देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम क्या करेंगे देखिए ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही लिखा x ऐसे ही लिखा और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आता है साइन 2x, तो लिखते हैं साइन 2x। यहाँ देखिए अब क्या बचा ये एक्स स्क्वायर और ये बचा है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हम आइडेंटिटी क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हम क्या कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर लेंगे 1, सो सिंपल। तो आंसर क्या चल रहा है देखिए हमारा आंसर होगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स
प्लस एक्स साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बट वो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है क्वेश्चंस को, हम इसको ऐसे ही रखेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस साइन एक्स का, सॉरी कॉस एक्स है ये, कॉस एक्स ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्या क्या स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में सभी टाइप के क्वेश्चंस को क्या क्या डिस्कस किया, एक एक करके सारे कंसेप्ट को हमने उसे जाना है, समझा है, कैसे सॉल्व होगा ये भी समझा है। तो आप क्या करोगे, इन सब लेक्चर, इन सब जो हमारे वीडियोस हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो, इसको हम क्या करोगे, देखोगे, सॉल्व करोगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको मतलब आप सॉल्व कर रहे हो और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका फ़ोटो या फिर क्वेश्चन लिख दो, मैं उसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चंस को दस अलग अलग क्वेश्चंस को देखा, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अगले कुछ कंसेप्ट के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन के या फिर चेन रूल हम डिस्कस करेंगे, चेन रूल कैसे होता है, चेन रूल का यूज़ कैसे होता है डेरिवेटिव में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।